गुरुजी आपके चरणों में कोटि प्रणाम। खुश रहे। जी हमारा प्रश्न यह है कि मेरे पति थोड़ा नशा कर और मेरे 2 बच्चे हैं, अक्षत त्रिपाठी और अच्युत त्रिपाठी। मैं एमपी को हूँ। मेरे पति मतलब 1 साल 2 साल चले किसी भी शहर मतलब छोड़ के, आपको छोड़ के चले जाते हैं? बस इसका वो तो वही बताएंगे। तो कहाँ बात कराओ? मिथिलेश त्रिपाठी। मिथिलेश भैया यहाँ आओ आगे। मिथिलेश भैया को आने दो। बच्चों पर भी बहुत गुस्सा करते हैं, हर चीज गुस्से में। थोड़ा करो, जल्दी आओ। मिथिला नगरिया निहार। गुरुजी जय। मैं आपका मिथिलेश त्रिपाठी। कहाँ भाग जाते हो आप? मतलब अब बिना मतलब कि मुझे महाराज जी, बिना मतलब कि मुझे टेंशन मिलता है। वही घर में किचन वो बिना मतलब के होती रहती है। लाइसेंस रखे हैं हमें, एक्चुअली पैसे से टीचर हैं सर, पढ़ाते हैं। हाँ। तो जो है अब कितना कमाते हो? प्राइवेट कोई फिक्स नहीं है, मतलब कभी 30 35 40 50 जो मिल जाए। हाँ। तो आपका आपकी पत्नी आपको क्या, आपसे क्या चाहती? हम तो सब करना चाहते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये मतलब इन पता नहीं इनको क्या नहीं की। ठीक है। फालतू सोचने की बीमारी क्या है। सोचती रहती है? मतलब अनाप शनाप चीजें साथ में भी है तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। पे शक करती रहती हाँ है। बिल्कुल, मैं साथ में हूँ तो भी सोचना इनका रहता है। साथ में क्या करूँ, कैसे कंप्रोमाइज करूँ? कितना मतलब एक पेशेंस होता है सर सहने का। अब जब एक्सीड कर जाता है, बाहर चला जाता है, तो फिर मुझे हटना पड़ता है पत्नी से। बच्चों के लिए सर। अब क्या करूँ मैं? पति पे संदेह क्यों करती हो? सर हर चीज की दवाई है, इस महाराज जी संदेह की दवाई नहीं है। जी महाराज जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ महाराज जी। मैंने इनको कई बार मतलब अब क्या हूँ बताऊँ, देखा है, पकड़ा भी है, और तब भी इनके साथ भी मतलब वो कर वही करते हैं कि मुझे कुछ मत कहो और बच्चों को मारना ले जाना, यही सब रहता है। बच्चों को मारा ना? मैं हाथ तक नहीं लगाता हूँ, बच्चे साथ में आप पूछ लीजिए। तो आप ये हाँ। ना तो इनको मैंने कभी मारा, मेरे साथ जो है कभी कभी गलत तरीके से पेश आती हैं। अब ये नहीं तो ये कह रही है कि आप किसी के संग रहते हैं। नहीं है, इनसे आप यही कहिए कि शांति पूर्वक रहें मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी ये थोड़ी चाहेगी कि मेरा पति किसी और के संग भी रहे। तो मैं क्यों जाऊंगा? तो मैंने कहा कि सर ये शंका करना है। ये तो कह रही है मैंने देखी। नशे की तो मैं केवल गुटखा खाता हूँ, मतलब वो सॉरी नहीं, इन्होंने तो कहा कि मैंने देखा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अब ये तो इन्होंने, अब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं क्या झूठ बोल? गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन और आप ना देखो जी, आप सही है। हमने वो कह रहा हूँ गुरुजी कि मुझे ऐसा कुछ इसमें कोई इंटरेस्ट है, सही से रहें, अच्छे से रहें, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मत जाइए, अपनी पत्नी के साथ रहिए। लेकिन ऐसा है ना, पत्नी को ये संदेह है कि संग है। सुनो, ध्यान से सुनो। पत्नी को संदेह है कि आप किसी और के साथ रहते, का संदेह दूर कर दीजिए। आप किसी के साथ नहीं रहते, आप इन्हीं के साथ रहिए। साथ ही रहना चाह रहा हूँ और मैं इनको अपने साथ लेके आया हूँ, लेकिन जब से लेके आया हूँ तब से यही मतलब इनका रहता है कि जो है मुझे यहाँ नहीं रहना, जो है शोषण हो रहा है या मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, जबकि मैं सब कुछ करता हूँ। सब फ्रीडम चाहिए। अब ये अब इनसे पूछो, बात कराइए, इनसे पूछिए कौन सा फ्रीडम? महाराज जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर झूठ बोल ताड़ित करते हैं मुझे हर चीज के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसके रहे कि कुछ भी नहीं, जो कमाता हूँ आपके पास है सब। वो जबरदस्ती करते हैं। कमाते हैं पूरा, आपको दे देते हैं? जी नहीं सर, मतलब कि कितना के लिए तो भागते हैं ये सब। नहीं, कितना पैसा देते हैं आपको? सर कुछ है भी नहीं, कभी 20 पा गए, कभी 15 पा गए। चलो, जितना पाए कि नहीं आपको? साथ में रहते हैं, जितना देंगे और फिर उसी कारण ये भाग जाते देना पड़े। तो आपको पैसा कितना देते हैं हर महीने? महीने का कोई फिक्स ही नहीं है महाराज। फिर भी 10 लाख 20 लाख 10,000 20,000 कितना देते हैं? नहीं, अगर साथ में रहते हैं तो फिर देते हैं, मतलब तो मांग लेते हैं, और उसीलिए फिर हर जगह घर पे परिवार में सबसे कहेंगे मुझसे पैसा मांगती है। और 2 बच्चे भी हैं महाराज जी, और इनके घर से भी कोई वो नहीं। देखो, पैसा पति का हो वो आपका है, और जो आपका है वो उनका। प्रेम से रहो ना, आप दोनों को सारी जिंदगी रहना, तीसरा कोई नहीं आएगा। महाराज जी मैं तो रह ही रही हूँ, इसीलिए तो मैं 2 साल 3 साल तक अकेले बच्चों के साथ रहती हूँ। हाँ, बच्चों मैं बच्चों के साथ क्यों फिर रहूंगी? हाँ, बच्चों के साथ रहो, खाओ, और ये साथ में रहेंगे तभी तो रहूंगी। तो रहे हैं। ये आपसे अभी महाराज जी झूठ बोल रहे हैं, नशा भी करती जी महाराज जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ महाराज जी। गुरुजी मैं नशे में, मैं बता रहा हूँ, केवल जो है होती है वो मैं लेता हूँ, नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। गुटखा खाते हैं? गुटखा भी नहीं खाता मैं,
केवल खैनी खाता, कोई नशा नहीं। क्यों? अब पत्नी से बात कराओ, क्यों, क्या गुटखा क्या नशा करते हैं ये? महाराज जी ये सिगरेट और पीते थे, अब तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है, क्योंकि इनका आंख एकदम आंख ला है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंख पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ, सिगरेट पी लिया। महाराज जी मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी, आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पी, सोते नहीं आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी आंखें आ जाती हैं, और जब आ गई तो लो, आप कहोगे लो शराब पी के आ गए। महाराज जी तो किसी को प्रताड़ित करना, बच्चों को ये नहीं तो मारेंगे, करना अब वो पक्का वादा कर रहे हैं नहीं। संदेह, आप देखो संदेह तो बहुत करती महाराज जी, हो, इनका झूठे नशा- आरोप लगाती हो, इनका नशा पत्ती सब छुड़वा दीजिए। झूठा आरोप लगाती हो, ये बात सही है, झूठा आरोप लगा रही है। मेरे ऊपर ये शंका करना बंद कर दें। मैं जो भी पाता हूँ गुरुजी, अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है 1000 पे, अभी जस्ट ज्वाइनिंग हुई है जी। 10 जनवरी से मेरी ज्वाइनिंग। मैं 1 रुपया गुरुजी अपने पास नहीं रखूंगा, ये सब ले, मुझे कोई आपत्ति, सुकून से जहां मैं रहता हूं वहां मुझे रिस्पेक्टेड तरीके से रहने दे, इज्जत से रहने दे, और ये वो करने नहीं देती हमको। अब मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा गुरुजी तो वहां पे भी मेरा है, पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मेरा है, ये सारी बातें मैं कब तक झेलूंगा? तो क्या चाहती हो, घर पे बैठा रहे? मैं छोड़ दूं? बात कराओ। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, तो वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना, बात करके वहीं से शुरू होता है। अरे आपको संदेह है? नहीं सर, कंफर्म है, हम आपसे झूठ नहीं बोल, वाला भी झूठ बोल चुकी हो। नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, आप मेरा विश्वास करिए। इनके कहने पे। अच्छा ये बताओ, जब ये पढ़ाने जाएं तो ये जाके केवल चुपचाप बैठे रहे? अब कोई टीचर है, कोई कुछ पूछ रहा है, अब माना कि इनकी प्रिंसिपल मैडम हो या कोई सहायक टीचर होगी, कोई महिला होगी, ना करें, नहीं ऐसा किया करो ना, आप भी इनके संग जाया करो। वही दिक्कत है सर, वो महाराज जी वही दिक्कत है इनको। मैं क्या? उसी में मैं भी काम कर रही हूँ, तो इनको दिक्कत है कि वहाँ मेरे स्कूल में क्यों काम कर रही हूँ। किस स्कूल में काम करते हैं? सर मैंने बोला भी नहीं एक बार भी, एक बार भी की कसम मैं झूठ बोल रहा हूँ, खा जाओ गुरुजी, मैंने एक बार भी नहीं बोला। उनको जबरदस्ती लेके गया हूँ, हाँ। वहाँ पर भी लेके गया हूँ जहाँ भी ज्वाइनिंग हुई। आप रहे तो वहीं रहती हैं? हाँ, मतलब उनको स्कूल में भी, वहाँ पे भी जॉब दिला रहा हूँ कि वहाँ पे तुम भी कर, प्रॉब्लम मतलब स्कूल में ये भी रहती हैं साथ में? हाँ। तो साथ में रहती हो फिर भी संदेह? जी मैं अभी जब से ये हरकत करने लगे तब से मैं साथ में रह रही हूँ, नौकरी करने नहीं देते हैं। अब यहाँ जहाँ है ये, यहाँ भी मुझे 15-20 हजार का मिल रहा है, लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मतलब आप इनको केवल ताकने जाती हो, कोई ले ना जाए? नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं, मतलब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलो आप प्रेम से रहना, और इनके जहाँ ये जाए बस पीछे पीछे चले जाना, जाया करो साथ में। महाराज जी इनका कसम छुड़वा दीजिए, कसम खा के इनका नशा पहले छुड़वा दीजिए। नहीं नहीं, अच्छा खैनी, चलो खैनी से बात। गलत जो काम करते हैं वो केवल खैनी। महाराज जी इनसे कसम खिलवा लीजिए कि गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? माँ कसम खा के बोलो कि माँ नहीं? कसम गुरुजी कुछ भी नहीं है, नहीं है। और देखो ये माँ कसम खा गए। और जब से मैं इनको अपने साथ लाया हूँ, मैं तनिक भी अब इसको इनको कैसे दिलाऊं? कोई इलाज नहीं है फिर? कैसे दिलाऊं इनको? इनका कोई इलाज नहीं है फिर? कैसे दिलाऊं इनको, बताइए आप बताएं मुझे, क्या कौन सी कसम खिलाना चाहते हैं, मैं वो तैयार हूँ। कौन सी कसम खिलवाएं? अब बताओ, इनसे पूछो, पत्नी की खाओगे? पत्नी की खाओ कसम, बोल दीजिए, मैं सब तैयार हूँ। कौन सी कसम खवाएं बताओ? तैयार है पति तुम्हारा? अच्छा लगे वही खवा तो दिए माँ कसम। तंबाकू भी नहीं खाना, चलो तंबाकू के कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो तंबाकू खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे। माँ कसम वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा कह रहा हूँ गुरुजी की, मैं तंबाकू भी छोड़ दे, लेकिन ये शंका करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। अब देखो, अब संदेह नहीं करना। अब देखो पति ने कसम खा ली है सब प्रकार की, तुम्हारा पति गलत नहीं है, तुम झूठी उंगली करती रहती, तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। महाराज जी ये सारे गलत काम छोड़ दें, मैं माँ कसम खाती हूँ कि इनके ऊपर संदेह नहीं करूँ। तुम खाओ के माँ कसम खा के मैं बोलती हूँ मैं संदेह नहीं करूंगी। छोड़ देंगे तो मैं नहीं छोड़ तो करूंगी। दी, छोड़ तो दिए, छोड़ दिया जी तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूँ। हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है फिर। इनकी नहीं है। गुरुजी एक छोटा सा मेरा प्रश्न था आपसे। हाँ हाँ, कि एक सेकेंड, मैं ये कह रहा था गुरुजी, हम लोग जो है गुरुजी ये मूर्ति पूजा करते हैं, दिमाग में चलता है कि, तो क्या ये सही आपसे गलत है? गुरुजी अब हम तो कहते हैं कि निराकार है, कोई रूप नहीं है भगवान का, कोई स्वरूप नहीं है सकता। पहला तो ये है कि हम मूर्ति स्वरूप दे दिया उनको, अलग भगवान है हर जगह पे है, अलग वो ठीक है, लेकिन मैंने उनको स्वरूप दे दिया है कि फोटो में बन जा रहे हैं,
कपड़े पे भगवान के फिगर बन जा रहे हैं। अब वो कपड़े खराब हो जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। सही है। फोटो फेंक दिए जाते हैं, रोड पे फेंक दिए जाते हैं। तो मेरा ये था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? कपड़े अपने में जो भगवान बना लेते हैं वो ठीक गुरुजी नहीं है। रोड हाँ, पे। ठीक है, लेकिन जो मूर्ति पूजा है हमारे यहाँ, देखो भगवान जैसा कि आपने कहा, तो जो भगवान निराकार है तो हमारा भगवान इतना पावरफुल है, भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर साकार भी हो सकता है। सिंह भगवान साकार रूप में प्रकट हुए, लेकिन गुरुजी जैसे हम धर्म वाले हैं, हाँ। अब हम बात, उनका कोई मूर्ति नहीं है, तो मैं तो गुरुजी मतलब अंदर से ये फील करता हूँ कि उनका अच्छा है, क्योंकि उनके भगवान या उनके ऐसा कुछ ऐसे रोड पे मिलते नहीं हैं। क्योंकि हमारे भगवान सुलभ हैं, सहज हैं, सबको प्राप्त हो जाते हैं। फोटो में मिल जाते हैं भगवान कण कण में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, नहीं, वो तो आपके पिताजी की फोटो आपके मोबाइल पे है कि नहीं? हाँ है आप पिताजी की फोटो देखते हो जी। तो वो फोटो खाती है, नहीं खाती है, नहीं बोलती है, सुनती है, नहीं। लेकिन फिर भी उसे देखने से आपको अपने पिता की याद आती है कि नहीं? हाँ, जैसे आपके पिता की फोटो देखने से, आपकी माँ के फोटो देखने से आपकी माँ की याद आती। भगवान के विग्रह को, मंदिर में भगवान के चित्र को देखने से भगवान का स्मरण होता है। का बोधक है, भगवान का बोध कराती है वो तस्वीर, वो चित्र। का चित्र होना बुरा नहीं है, उस चित्र को सुव्यवस्थित सड़क पर ना फेंकित किया जाए, वो अव्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बोलो कि नहीं जी हम तो मानते नहीं है। हमारे सनातन में, जैसे आपने कहा मुसलमानों के यहाँ कोई मूर्ति, मुसलमानों के यहाँ भी तो मजारें होती हैं जी। तो मजार क्या है? लेकिन हमने जैसे मूर्ति पूजा तो नहीं करते तो हैं, भाई मतलब। उनके लिए मजार ही उनकी मूर्ति, उनके लिए भाई, उनके लिए उनकी मजार ही तो मूर्ति है। वह मूर्ति का ही तो काम कर रही है। कहीं भी चढ़ा दें, कहीं भी चादर क्यों नहीं चढ़ा देते? मतलब मजार भी उनके लिए मूर्ति का ही काम कर रही नहीं। हाँ राधे कर समझ में आ रही है? हमारे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे कि नहीं? हुए थे। तो भगवान साकार हुए कि नहीं? हुए। साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जहां जरूरत पड़ी निराकार की निराकार, जहां जरूरत पड़ी साकार की साकार। गुरुजी क्या समझ में आया? मतलब यही कि भगवान ईश्वर है, मतलब स्वरूप है हमारे भगवान का। हाँ। आपकी माँ की फोटो में ना वो देखती है, ना सुनती है, ना खाती है, लेकिन फोटो देखने से माँ का ज्ञान होता है। ऐसे भगवान के चित्र देखने से भगवान का बोध होता है। राधे राधे गुरुजी।